वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जो इसको यहां से लीड करने वाला है। ओके, और वो कब आएगा वो सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज आप कह सकते हैं 8वां दिन हो गया, मार्केट एक उसी जोन में फंसा हुआ है। हाँ, हालांकि 25,500 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है, ओके, पर मार्केट चल नहीं रहा। अब चलेगा नहीं तो बायर्स को यहाँ पे कुछ भी फायदा नहीं होगा, बायर बोर होगा। और बहुत सारे मैं कितना तो समझा रहा हूँ ग्रुप पे कि भाई पेशेंस करो, ओके, नहीं मिल रहा है तो मत लो ना। क्या पेशेंस तो कर सकते हो, कैपिटल बचाना तो इंपॉर्टेंट है, ओके, वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, ओके। और इसके बाद जो मूव आएगा वो आप ये समझ के चलिए बहुत बड़ा मूव आएगा, चाहे आइदर डाउन साइड चाहे अप साइड, ओके। मूव आपको बड़ा मिलेगा, पर वही है मार्केट अभी पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, ओके। चलिए, तो सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए, ओके। चलिए, सबसे पहले तो बातें की डिस्कस कर लेते हैं कि कल हम क्या पोजीशन लेकर के गए थे और आज मार्केट की किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली। देखिए, जब मैं वीडियो बना रहा था तो 2-2:30 बजे के आसपास निफ्टी जो था वो 450-460 के आसपास यहाँ पर टाइम पास कर रहा था, ओके। फिर एकदम से 3 बजे, अभी आप कह सकते हैं एक्सपायरी मूव था या फिर कुछ और था, क्योंकि बड़े स्टॉक्स भी तेजी पकड़ रहे थे, ओके। तो कुल मिलाकर के सेंसेक्स की बात करेंगे तो 2 वाला जो ऑप्शन था वो 100 रुपये भी चला गया था, ठीक है, वो चीज़ अलग है। पर कहने का मतलब 3 बजे के आसपास ये मूव आया और एक बहुत ही तगड़ा मूव आया, ओके। तगड़ा मूव का मतलब निफ्टी 560 तक चला गया था, इतना बड़ी, सॉरी 550 तक चला गया, इतना फर्स्ट क्लास मूव दे गया था, ओके। हालांकि आज मार्केट फिर वही एक साइडवेज ओपनिंग यानी एक फ्लैट ओपनिंग दी, ओके, और हम गैप अप में बैठे थे। पर ये देखिए एक्सपायरी था तो उस हिसाब से कम क्वांटिटी और आईटीएम ऑप्शन में बैठे थे। 20 पॉइंट का लॉस हमें आज शुरुआत में देखने को मिला, ठीक है। पर मार्केट अगर चलता ना तो उस 20 पॉइंट को हम रिकवर कर लेते, पर मार्केट चला ही नहीं, ओके। मार्केट एक जोन में फंसा रहा, 10-15 पॉइंट की यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था, एक डाउन साइड प्लान किया। तो कुल मिलाकर के जो आपको मैं राइटिंग साइड पे दिखाऊंगा, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग करी आज मैंने, ओके। कुछ भी नहीं मिला आज, ठीक है। अब देखिए, अब मैं जबरदस्ती का ट्रेड तो नहीं ले सकता हूँ। बाकी अभी निफ्टी देखें तो नीचे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे, ये बिल्कुल फ्लैट, 1% का भी मैंने आज यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बनाया, ओके। कुल कह सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट या 1000-1200 के आसपास आज नेगेटिव में जा रहा हूँ, ठीक है ना। 0.25 दिख रहा है, पर 1000 पॉइंट मतलब वो ट्रेडिंग कैपिटल तो बिल्कुल क्या कहते हैं कि पॉजिटिव है, मतलब प्रॉफिट तो पॉजिटिव है, प्रॉफिट ही दिख रहा है। पर जो ब्रोकरेज है वो उसकी वजह से वो प्रॉफिट भी नेगेटिव हो गया, यानी 1000-1200 का प्रॉफिट है और जो ट्रेडिंग प्लान किए हैं उसकी वजह से वो भी नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। तो कहने का मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट कह लीजिए या 500-1000 रुपीज नीचे नेगेटिव जा रहा हूं, पर कुल मिलाकर के आज कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। मार्केट में कुछ नहीं दिया है मार्केट ने, ओके। और वहीं एक और पिक आपको दिखा दूं, जो BTC USD लगातार हमें प्रॉफिट दे रहा है दिन का। तो आप ये समझ के चलिए कि अगर आप छोटी कैपिटल भी रखते हैं तो 10, 15, 20 हज़ार बनाना बहुत ही ईजी है यहाँ पर, ओके। और ये फर्स्ट ट्रेड मैं आपको डेली शेयर करता हूँ, ये फर्स्ट ट्रेड था आज का, ओके। 15K की कैपिटल पे 20,000 का प्रॉफिट है, उसके बाद भी 2-3 स्कैल्प किए हैं, ओके। पर ये एक बड़ा ट्रेड हुआ आज के दिन, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। बाकी मार्केट देखिए उसी जोन में फंसा हुआ है, कुछ भी करने को अभी नहीं है। ये पेशेंस का टेस्ट है, कब ये बड़ा मूव मिलेगा आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आते हैं, अच्छा, अगर आपको यही सब सीखना है, समझना है कि किस तरीके से मार्केट के मूव को पकड़ने की कोशिश की जाती है, ओके, BTC में कैसे प्लान करते हैं, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका ही कि आपको क्या करना है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है, ओके। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं, क्लियर। चलिए, अब आते हैं सबसे पहले तो कल यूएस मार्केट किस तरीके से रिएक्ट किए, ओके, उसको समझना बहुत ही जरूरी है, ओके, क्योंकि यूएस मार्केट से काफी न्यूज आ रही है, ओके। देखिए, डाउ जोन्स लगभग आप कह सकते हैं 0.25% की नेगेटिव में बंद हुआ। अब इसका रीजन भी क्या था वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। बाकी S&P और नेस्डेक्स फ्लैट थे, ओके। अच्छा, अब डाउ जोन्स क्यों इतना नेगेटिव गया, तो इसकी वजह से थोड़ी मंदी बनी फार्मा स्टॉक्स में, बट वो डे लो से रिकवर हो गया। फार्मा स्टॉक की क्या गलती थी यहाँ पर, देखिए, फार्मा स्टॉक की गलती कुछ भी नहीं थी, गलती थी ट्रम्प साहब की। ट्रम्प साहब का बड़बोलापन अभी बंद नहीं हो रहा है, ओके। कल उन्होंने फिर से लोगों को डराने की धमकी दी है कि भाई हम 50% तो कॉपर यहाँ पर टैरिफ लगाएंगे और 200% फार्मा सेक्टर पर यहाँ पर टैरिफ लगाएंगे, ओके। अब ये जो है ना, बार बार मार्केट को डराना या फिर ग्लोबल इकोनॉमी को डराना, ओके, ग्लोबल लीडर्स को डराना, ओके, कि हम ऐसा कर देंगे, टैरिफ लगा लेंगे, तो मार्केट ज़्यादा टाइम तक इस चीज़ पर रिएक्ट नहीं करेगा, ओके। देखिए, मैं आपको कैसे इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे उन्होंने बोला कि 200%
फार्मा पर टैक्स लगाए जाएंगे। अब आप इंडियन फार्मा इंडेक्स देखिए, ओके, अगर ये पहली बार आया होता तो कहीं ना कहीं फार्मा इंडेक्स में 1000 पॉइंट का करेक्शन आपको दिखता, ओके। अब आप देखिए क्या फार्मा इंडेक्स में करेक्शन दिख रहा है, उल्टा डे लो से रिकवर हुए, इसमें तेजी ही बनी है, ओके। तो समझने की चीज़ ये है कि भाई एक तो पहली चीज़ है कि 200% का टैक्स लगाना इजी नहीं है, कोई भी यहाँ पर 3 गुना दाम नहीं देगा, और इससे नुकसान यहाँ पर ट्रम्प मतलब यूएस की इकोनॉमी का ही होगा, ओके। और उन्होंने यहाँ पर भी हिंट दी कि हम 1 साल का टाइम आपको देते हैं कि आप अपनी कंपनीज को है वो यूएस में प्लांट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब जिसको लगाना है वो 1 साल का टाइम क्यों देगा, जिसको लगाना है वो तुरंत ही लगाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा चलिए, ये तो ट्रम्प सब बार बार डरा रहे हैं, पर अपने मार्केट को कोई भी फर्क यहां से आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। एक और न्यूज है जो ट्रम्प सब यहां पर डराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई जो ब्रिक्स नेशंस हैं जिसमें इंडिया भी आता है, ओके, कुड फेस 10% टैरिफ, ओके। तो ब्रिक्स नेशन पर एक्स्ट्रा 10% का टैरिफ लगाने की घोषणा वो कर रहे हैं, ओके, है ना, क्योंकि वो अब उनको पता है कि डॉलर लगातार वीक पड़ रहा है, वो रीज़न उनका ये है कि वहाँ की यूएस इकोनॉमी धीरे धीरे श्रिंक हो रही है, ओके। पर आप एक चीज़ देखिए, अगर 10% का टैरिफ लगा के डराएंगे, ओके, तो कोई भी डरने को राजी नहीं होगा, ओके। बाकी अगर 10% का टैरिफ लगता भी है तो इंडिया पर ऑलरेडी 10% तो पहले से ही है सब ट्रेड पार्टनर्स पर, ठीक है। और साथ के साथ आप ये समझ चलिए कि 25 नहीं 26% का ऑलरेडी जो अभी आया था 2 अप्रैल के है ना, रेसिप्रोकल टैरिफ में, और 10% ये लग गया, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, 40%, ठीक है। अब इंडिया पागल नहीं है, हम पागल नहीं है, ओके, हम भी पूरा रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे जिसकी वजह से नुकसान यूएस की इकोनॉमी को भी होगा, ओके। तो ट्रम्प साहब बार बार टाइम दे रहे हैं, जैसे 1 अगस्त का जो ये टाइम दिया, 1 अगस्त का, ओके। अब इतना टाइम क्यों दिया है, वो खुद चाहते हैं कि यहाँ पर क्या है कि डील आकर के होए, है ना, जो डील नहीं कर रहे हैं वो डील बनाए, ठीक है, वो इसलिए कह रहे हैं, ओके। जिसको लगाना होता तो भाई 9 जुलाई से डायरेक्ट कर देता कि नहीं आप रेसिप्रोकल लग जाएंगे, ओके। और जो 9 जुलाई को देशों के नाम उन्होंने बताए, ओके, 9 नहीं मतलब 7 जुलाई को जो कंट्रीज के नाम बताए, वो भी ऐसी कंट्रीज है जिनका कोई ट्रेड है ही नहीं, मतलब एक नेग्लिजिबल ट्रेड है यूएस के साथ, ओके। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ के चलिए कि ट्रम्प साहब बिल्कुल डराने की कोशिश करें ग्लोबल इकोनॉमीज को, ग्लोबल लीडर्स को, ग्लोबल कंट्रीज को, मतलब पूरे ग्लोब को डराने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो मार्केट अब इस पर रिएक्ट नहीं करेगा, मेरा बताने का मतलब यही था, ओके। चलिए, अब बाकी जो इंडिया यूएस की जो डील है, मिनी डील 48 घंटे में आने वाली थी, 9 जुलाई को आने वाली थी, भाई फाइनली इसका जो अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 31 जुलाई से पहले आ जाएगी, ये डेडलाइन है, ओके, क्योंकि 1 अगस्त से तो फिर वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगनी ही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है, क्या, USTR, ओके, यानी यूनाइटेड स्टेट ट्रेडिंग रिप्रेजेंटेटिव, ओके, उनके द्वारा इंडिया यूएस की जो डील है वो साइन हो चुकी है, ठीक है। ये एक एक्सक्लूसिव आपको न्यूज़ मिल रही है, उनके द्वारा पता चल रहा है कि ये डील साइन हो चुकी है, अब ये कभी भी आ सकती है, पर इस पर एक फाइनल साइन होने ट्रम्प साहब के, ओके। अब ट्रम्प साहब जिस दिन मूड में होंगे इंडिया के, है ना, तो वो साइन कर देंगे और ये डील का अनाउंस कर देंगे, ठीक है। पर साइन हो चुकी है, ये यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर देखने को मिल रही है, ठीक है, क्लियर है। अब मार्केट क्यों नहीं चल रहा, तो देखिए डील नहीं आ रही, ओके, बाकी डील पर ज़्यादा रिएक्ट करेगा भी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको टाइम दे दिया, ठीक। बाकी अब क्या है, मार्केट को रिएक्ट करना है, कल से जो ये आप ये समझ के चलिए जो अर्निंग सीजन स्टार्ट हो रहा है, ओके, है ना, यहाँ पर टीसीएस इसकी शुरुआत करने वाला है, ओके। अब क्या है ना, आप देखिए, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मार्केट को लीड करने के लिए, ठीक है, निफ्टी को लीड करने के लिए आईटी बहुत बड़ा प्लेयर है, ओके। अब अगर कल टीसीएस का रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो ये पूरे सेक्टर का सेंटीमेंट सुधारेगा, ओके, और मार्केट में एक वाइल्ड आपको मूव देखने को मिल सकता है, आने वाले दिनों में बिल्कुल ट्रेंडिंग मूव मिल सकते हैं, हो सकता है कल से उसकी शुरुआत हो जाए, ओके, क्योंकि अब उससे पहले मार्केट में पोजीशन बना करके जाएंगे, क्योंकि अगर जो भी होगा तो परसों गैप अप या फिर गैप डाउन देखने को मिलेगा बड़ा, ओके, आईटी स्टॉक्स में, तो कल ही इसकी मूव की शुरुआत हो सकती है, कल एक्सपायरी है, एक वाइल्ड मूव देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब ऐसे केस में आप कैसी बीटीएसटी आज ले जाएंगे, कहां पर किस साइड का प्लान करेंगे, तो अगर मैं देखूं निफ्टी फिलहाल 25,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे केस में गैप अप का तो कुछ भी प्लान नहीं बनता है, ओके। गैप डाउन का प्लान अगर आपको करना है तो वो भी आप यहां पर नहीं कर सकते, वो करेंगे 25,390 के नीचे, उससे पहले नहीं करेंगे, ओके। बाकी गैप अप का प्लान करना है तो भाई निफ्टी को 25,540 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो 25,500 का कॉल राइटर है वो अपनी पोजीशंस को काटेगा और पुट राइटर्स के साथ बैठेगा, ठीक है, ओके। उसको अपना सेंटीमेंट बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कोई भी बीटीएसटी नहीं लेंगे, क्योंकि 4-5 दिन से लगातार फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल रही है। काफी बार हुआ है कि भाई फ्लैट ओपनिंग के बाद हमारे फेवर में मूव मिल गया, पर कल बिल्कुल नहीं मिला था, ठीक है। बाकी डे एंड के बीच में अगर कुछ भी दिखता है डे एंड पर, मुझे कुछ भी समझ में आता है तो मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।